पुराणों में कहा गया है, गौ सेवा एक सच्ची सेवा है। गुरुग्राम के लिए एक तीर्थ बन गया है। कामधेनु तीर्थ के रूप में जगत विख्यात होगा। जो कुदरत ने हमारे शरीर के लिए बनाई है वो देशवासी भूल गए। जैसे गोबर है, मूत्र है, दूध है, दही है और घी है, ये 5 को पंचगव्य बोलते हैं। पंचगव्य के जो प्रोडक्ट हैं, कैंसर की बीमारी है, जोड़ों का दर्द है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद है कामधेनु आरोग्य वेलनेस संस्थान में, जहां पे आज एक मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है। और इस संस्था की क्या विशेषता है, अगर हम बात करें, यहाँ पे गौशाला भी है, पंचगव्य चिकित्सा भी होता है और यहाँ पे पूरी तरीके से प्राकृतिक तरीके से इलाज किया जाता है। और संस्था में ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ की जो ज़रूरतें होती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या दवाई, सब यहीं से उपार्जन किया जाता है और यहीं पर तैयार किया जाता है। तो चलकर अभी हम देखेंगे क्या है संस्था की विशेषता और किस तरीके का मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज कामधेनु मंदिर के निर्माण के हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए सभी को बधाई हो और सभी की शुभकामनाएं साथ है। इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। डॉक्टर SP गुप्ता जी बधाई के पात्र हैं और हम सब लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं पुराने समय से। ये हमारा सौभाग्य है। सर, जैसे कि आप एक और बात करते हैं हम गायों की, तो देश में इस पर काफ़ी राजनीति भी होती है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, गौ माता के उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौ माता हमें इतना सब देती है स्वास्थ्य के लिए, और शास्त्रों में भी कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, गौ सेवा एक सच्ची सेवा है और स्वयं एक देवी देवताओं का समागम है गौ माता में। और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जी बिल्कुल, जैसे आपने इन्हें सुना और इनका कहना है कि गौ सेवा पर या गौ माता के बारे में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी चलकर बात करेंगे। कहना चाहेंगे आज संस्था? देखो, मैं सीनियर सिटीजन फेडरेशन का प्रेसिडेंट SL सिंगला जी। आज हम यहाँ कामधेनु आरोग्य संस्थान में आए हैं। हमारा जीवन भाग्य हो गया, कितनी बढ़िया जगह पर आए हैं। और इसको हमारे आदरणीय SP गुप्ता जी ने पहले इसको गौशाला बनाया, अब इसको यानी मंदिर भी स्थापना कर दिया आज, और इसमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक आरोग्य संस्थान भी बना दिया। तो ये समझो हमारे हरियाणा के लिए, खासकर गुरुग्राम के लिए एक तीर्थ बन गया है। और इस तीर्थ पर आने के बाद हमें इतनी एनर्जी मिलती है और इतनी शांति मिलती है कि हम भाग्यशाली हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो साफ दिखता है, आप इन्हें देख के समझ सकते हैं कितना खुश है इस जगह से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस संस्थान से जुड़े। हमारे बड़े भाई डॉक्टर SP गुप्ता जी ने हमें सम्मान दिया, इस संस्था से जोड़ा। और ये संस्था बहुत ही समाज के लिए, गौ सेवा के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम कार्य कर रही है। और हमारी तो लोगों से ये अपेक्षा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें संस्थान को, क्योंकि ये देखो, ऐसे इलाके में गौशाला है जहाँ पे लोग दिन में भी पैर रखने से डरते थे। वहाँ हमारे आदरणीय डॉक्टर SP गुप्ता जी ने गौशाला बना के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मंदिर निर्माण के लिए नींव रखा गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसे शुभ स्थान पे आकर हम वाटिका से बहुत लोग यहाँ आए हैं और ऐसे तीर्थ पे आके हम धन्य हो गए हैं। यानी इस स्थान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इसके जो संचालक महोदय हैं SP गुप्ता जी, उनको मैडम CC गुप्ता जी, उनको जितना हम धन्यवाद करें वो कम है। हमारे पास शब्द नहीं है कि इन्होंने ऐसे एक मेवा क्षेत्र में और गौशाला चलाकर, इतना बढ़िया मंदिर बनाकर और लोगों को स्वास्थ्य देकर हमें धन्य कर दिया है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। कामधेनु गोधाम द्वारा किया जा रहा है मंदिर निर्माण का कार्य, जो अत्यंत ही सराहनीय है। और हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उन लोगों का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा, उनका विधि विधान से पूजन किया जाएगा। यह समाज के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है और बहुत ही पुण्य का कार्य है। इसमें सब लोगों को मिल के श्री SP गुप्ता जी कामधेनु गोधाम का
सहयोग करना चाहिए। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज कामधेनु आरोग्य संस्थान में मंदिर का शिलान्यास हुआ है। पहले यहाँ गौशाला थी, धीरे धीरे वो सफलता प्रगति के सोपान चढ़ी। उसके बाद कामधेनु आरोग्य संस्थान बना, वेलनेस सेंटर बना। तो कुछ कमी महसूस होती थी, जो रोगी रहते थे वो आध्यात्मिक प्रार्थना करना चाहते थे, तो आज उनकी कामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई है, मंदिर का शिलान्यास हुआ है। तो निश्चित रूप से कालांतर में ये एक तीर्थ का रूप ले रहा है। जो मैंने आज बोला कि आज आगामी समय में ये तीर्थ बन जाएगा, कामधेनु तीर्थ के रूप में जगत विख्यात होगा। और यहाँ पर शरीर की चिकित्सा भी होगी और मंदिर में आपके मन की चिकित्सा भी होगी, और जब आप गाय की सेवा करेंगे तो आपके पूरे जीवन की चिकित्सा होगी। सर, आपने गौ सेवा की बात की। गाय तो आजकल लोग पालते हैं, गांव में भी पालते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय गाय है, A2 गाय बोलते हैं, उनकी जगह पे जर्सी गाय लेती हुई जा रही है, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, हम हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की जो गाय की प्रजाति हैं, चाहे आप गिर बात कीजिए, चाहे साहिवाल की बात कीजिए, राठी है, चाहे थारपारकर है, जो मिक्स ब्रीड हो गई या क्रॉस ब्रीड हो गई, ऐसी गाय नहीं पालनी चाहिए। ऐसी संक्रमित जो गाय होती हैं उनका दूध भी जहर के समान होता है, उनका दूध भी A2 नहीं होता। जो बेनिफिट्स देसी गाय के बताए गए हैं वो बेनिफिट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो हम हमेशा से प्रेरणा देते हैं कि क्रॉस ब्रीड को केवल दूध के चक्कर में पालिएगा। अगर गौ सेवा का पुण्य आपको प्राप्त करना है तो आप देसी गाय पालिए, उसी में ही 33 करोड़ देवी देवताओं को जो बात बताया गया है वो उसी में बताया गया है। तो हमारे साथ जो संस्था की संचालक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। अब मैम, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में? आशा मिश्रा विष्णु भगवान जिनका नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? संस्था के बारे में कोई शब्द ही नहीं है। इतनी ऊंचाइयों पर है और इससे ऊंचाई पे जाएगी, और हम सब भगवान के नौकर हैं। जब हमारे को पालन पोषण करते हैं, एक से एक अच्छा चीज़ देते हैं, तो वो क्यों अपना नहीं करेंगे? और देखिएगा, 1 साल के अंदर में ये बन के भव्य मंदिर, सारे देवता पधारेंगे, भव्य मंदिर बनेगा, और खुशियों की पूरे संसार में इसकी हवा जाएगी। इसका एहसास लोगों को नहीं है। क्या अलग मिलता है लोगों के आरोग्य धाम वेलनेस संस्था? आरोग्य धाम से ये वेलनेस मिलता है, एक तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमारे शरीर के लिए बनाई है, वो देशवासी भूल गए। वो दिखावे में जी रहे हैं, दिखावे में खा रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इस आरोग्य धाम से सारी जो हमारी बॉडी में ज़रूरत है वो यहाँ पर मौजूद है। और कितनी मेहनत करते हैं मिस्टर SP गुप्ता साहब, और बहुत सीनियर और मेहनती ऑफिसर हैं। इन्हीं की वजह से फैला हुआ, इन्हीं की वजह से इतने लोग जुड़े। किसी को पता नहीं है कि नेचर ने, भगवान ने हमको हर चीज़ इसी में दिया है। जो मिस्टर SP गुप्ता जो जी जान से यहाँ लगे हैं, उन्होंने इसको जागृत किया। अब हम बात करेंगे जो ये संस्था के संचालक है, जिनके मन में ये ख्याल आया, जो रिटायर्ड IAS अधिकारी है SP गुप्ता जी, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, अगर बात करें, आप एक IAS ऑफिसर रहे हैं, हमेशा IAS ऑफिसर रहते हैं, वो मैं ये बोलूँ अंग्रेज़ के टाइम की बनी हुई चीज़ें हैं तो मॉडर्निटी में ही रहते हैं। तो आपकी ये जो चिकित्सा पद्धति है, और यूँ बोलूँ कि सनातन की ओर जुड़ाव कह लूँ, क्योंकि लोग आजकल एलोपैथिक की ओर ज़्यादा जाते हैं, कहाँ से मन में आया, कब आपने शुरू किया, थोड़ा शुरू से बताइए। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा, ये एक भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था भाई हम मेवात में और गौ माता की हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। गौ माता की सेवा करने से हमने, जैसे बताया ना मैंने, जो गाय कटने के सबसे ज़्यादा गाय हिंदुस्तान में इस मेवात में कटती हैं, तो उनको कटने से बचाने के लिए हमने संरक्षण दिया उनका। फिर उन्हीं गायों का हमने कुछ गाय चुनकर उनका संवर्धन किया, फिर उनकी जैविक ऑर्गेनिक जो है खेती स्टार्ट की, और खाद से, और फिर हमने बायोगैस भी 4 तरह के लगाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। और देखिए, ये तो एक रिसर्च सेंटर है, लोग गौशाला बोल देते हैं, रिसर्च सेंटर है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ हमारे जो पंचगव्य है, पंचगव्य को लोगों को पता ही नहीं है। हम कहते हैं हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ, उसी को हम यहाँ प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं उसी का। पंचगव्य सर क्या होता है, थोड़ा अगर बता। गाय के 5 जो द्रव्य हैं, जैसे गोबर है, मूत्र है, दूध है, दही है और घी है, ये 5 को पंचगव्य बोलते हैं। और मक्खन और छाछ, और ये उनके उपगव्य भी हैं।
तो इनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। आप देखेंगे ना, सारा आपको फैक्ट भी दूंगा, उन दवाइयों से हम जो लोगों का इलाज करते हैं। और ये जर्नी, ये समझिए, ये तो भगवान की कृपा है और इतना फ़ायदा हुआ है इससे लोगों को यूज़ करके। पंचगव्य के जो प्रोडक्ट हैं, कैंसर की बीमारी है, जोड़ों का दर्द है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हमें भी नहीं पता था। तो ये सब भगवान की कृपा है, गौ माता की कृपा है। मेवात के इस एरिया में जब यहाँ लोग ठहरते हैं तो आसपास मंदिर नहीं है कोई अच्छा, तो उनको साकार देने के लिए भगवान की फिर कृपा हुई। तो आज इसका इतना शुभ दिवस पर आज हमने ये मंदिर स्थापना की, पूजा की, आज अर्चना की, और उम्मीद करता हूँ भगवान की कृपा से जल्दी से बहुत भव्य उच्च कोटि का जो है मंदिर बनेगा, जिससे यहाँ के आसपास के लोग भी और जो यहाँ ठहरेंगे उसका ही फ़ायदा उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो सुकून सर्विस में भी नहीं मिला, वो सुकून आज गौ सेवा और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए काम करके मिल रहा है। और इस गौशाला में आज जो है एक मंदिर निर्माण, गौशाला तो ना बोलूँ मैं, ये कामधेनु आरोग्य धाम वेलनेस संस्था है, जहाँ पे आज एक मंदिर निर्माण के लिए संकल्प रखा गया, नींव रखी गई, और उम्मीद है बहुत ही जल्द मंदिर बनकर भी तैयार हो जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।